कल्पना करें, यदि आप चाहें तो उन 3 आयामों से परे एक दुनिया की कल्पना करें जिनसे हम परिचित हैं। चौथा आयाम, समय। चौथे आयाम के रूप में समय की अवधारणा एक आकर्षक चर्चा है जो हमें परिचित त्रिआयामी दुनिया से परे छलांग लगाती है। यह विचार किसी और ने नहीं बल्कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता के अपने अभूतपूर्व सिद्धांत में प्रस्तुत किया था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि हम त्रिआयामी ब्रह्मांड में नहीं बल्कि 4 आयामी ब्रह्मांड में रहते हैं, जहां समय अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे अंतरिक्ष समय के रूप में जाना जाता है। अंतरिक्ष समय की इस 4 आयामी सातत्यता में समय अंतरिक्ष से अलग नहीं है। इसके बजाय यह 3 स्थानिक आयामों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ एक एकल इकाई बनाता है। यह एक ब्रह्मांडीय करघे की तरह है जो समय और स्थान के अविभाज्य धागों के साथ ब्रह्मांड के ताने बाने को एक साथ बुनता है। इस पर इस तरीके से विचार करें, जब हम अंतरिक्ष में घूमते हैं तो हम भी स्थानांतरित हो जाते हैं। हर कदम जो हम उठाते हैं, हर सांस जो हम लेते हैं, हम इस चौथे आयाम के साथ यात्रा कर रहे हैं। लेकिन स्थानिक आयामों में हमें आगे और पीछे, ऊपर और नीचे, बाएं और दाएं जाने की आजादी के विपरीत हम समय को केवल एक ही दिशा में पार करने के लिए बाध्य हैं, अतीत से, वर्तमान से और भविष्य में। एक आयाम के रूप में समय की यह अवधारणा हमें ब्रह्मांड पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह हमें ब्रह्मांड को स्थिर नहीं बल्कि गतिशील, लगातार बदलते समय के साथ विकसित होते हुए देखने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा ब्रह्मांड है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सह अस्तित्व में है, जहां समय और स्थान अलग अलग इकाइयां नहीं है बल्कि एक एकल 4 आयामी वास्तविकता के पहलू है। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। समय चौथे आयाम के रूप में बस शुरुआत है। यह वह पुल है जो हमें ठोस और मूर्त से सैद्धांतिक और अमूर्त के दायरे में ले जाता है। यह चौथे आयाम से परे के आयामों के द्वार खोलता है, एक ऐसी दुनिया के लिए जो सैद्धांतिक भौतिकी के समीकरणों और गणितज्ञों के दिमाग में मौजूद है। इसलिए समय चौथा आयाम, सैद्धांतिक और अमूर्त के दायरे के लिए एक पुल है। अवलोकनीय से परे जाकर हम 5वें आयाम का सामना करते हैं। यह रहस्यमय क्षेत्र ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ हम सीधे बातचीत कर सकें। फिर भी यह स्ट्रिंग सिद्धांत और एम सिद्धांत जैसे उन्नत सैद्धांतिक ढांचों का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये सिद्धांत बताते हैं कि हमारी परिचित 3 आयामी दुनिया के अलावा अतिरिक्त स्थानिक आयाम भी मौजूद है। हालांकि 5वां आयाम संकुचित माना जाता है, अनिवार्य रूप से इतने छोटे पैमाने पर मुड़ा हुआ है कि वे हमारी वर्तमान तकनीक और धारणा की पहुंच से परे हैं। एक छोटे से कसकर मुड़े हुए सर्पिल की कल्पना करें जो इतना छोटा है कि यह नंगी आंखों को एक सीधी रेखा जैसा दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि 5वां आयाम भी ऐसा ही है जो वास्तविकता के ढांचे में ही छिपा हुआ है। हालांकि हम इस आयाम को सीधे तौर पर नहीं देख सकते या इससे जुड़ नहीं सकते, लेकिन इसका अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को समझाने में मदद कर सकता है। 5वां आयाम, जो हमारी समझ से छिपा हुआ है, अपनी मायावी प्रकृति से हमें चिढ़ाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 6ठा आयाम हमारे सामने प्रकट होता है। यह आयाम उतना सीधा नहीं है जितना हमने अब तक खोजा है। यहाँ हम संभावनाओं के एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहाँ हर संभव ब्रह्मांड मौजूद है जो हमारे जैसे ही बिग बैंग से उत्पन्न हो सकता है। 6ठे आयाम के भीतर प्रत्येक ब्रह्मांड में भौतिकी के अपने प्रारंभिक परिस्थितियों और नियमों का एक सेट होता है जो उन्हें एक दूसरे से और हमारे परिचित ब्रह्मांड से अलग बनाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां गुरुत्वाकर्षण मौजूद नहीं है, या एक ऐसा ब्रह्मांड जहां समय पीछे की ओर चलता है। ये महज विज्ञान कथा की कल्पना नहीं है, बल्कि 6ठे आयाम के भीतर सैद्धांतिक संभावनाएं हैं। इसके अलावा ये ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। वे भौतिकी के अपने अनूठे नियमों का पालन करते हुए विकसित होते हैं और बदलते हैं और कई वास्तविकताओं को जन्म देते हैं जो अस्तित्व की हमारी समझ को बढ़ाते हैं। हम अब एक ही समय रेखा के साथ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समय सीमाओं की एक अनंत श्रृंखला से निपट रहे हैं जिनमें से प्रत्येक अलग अलग दिशाओं में विभाजित है। 6ठा आयाम, अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षेत्र, वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देता है। 6ठे आयाम से परे हम 7वें आयाम को पाते हैं। यहीं पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। 7वें आयाम को अक्सर एक सुपर स्पेस के रूप में वर्णित किया जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जो हमारी समझ से परे है। अब एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां कई समय रेखाएं और ब्रह्मांड एक साथ मौजूद हों। हाँ, यह सही है। 7वां आयाम एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर संभव ब्रह्मांड, हर संभव समय रेखा एक साथ मौजूद है। इतना ही नहीं, 7वां आयाम भी वह जगह है जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, संभावित रूप से भिन्न हो सकते हैं।
एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करें जहां गुरुत्वाकर्षण अलग तरह से व्यवहार करता हो या जहां प्रकाश की गति स्थिर न हो। यह विज्ञान कथा जैसा लगता है ना? लेकिन सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे वैज्ञानिक जूझ रहे हैं। सातवां आयाम, सह अस्तित्व वाली समय सीमाओं का एक सुपर स्पेस, हमारी कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। यह अज्ञात में एक रोमांचक यात्रा है, एक यात्रा जो हमें समझ के बहुत किनारे और उससे भी आगे ले जाती है। अमूर्त में आगे बढ़ते हुए हम 8वें आयाम पर पहुंचते हैं। यहाँ हम एक ऐसे ब्रह्मांड का सामना करते हैं जो हमारी सामान्य धारणा की सीमाओं से परे है। 8वां आयाम 7वें से आगे सिर्फ एक और कदम नहीं है, ये एक छलांग है जहां सभी संभावित समय रेखाएं और ब्रह्मांड सह अस्तित्व में हैं। इसमें वे दुनियाएं शामिल हैं जो हमारे अपने से नाटकीय रूप से अलग हैं, जहां भौतिकी के नियम लागू नहीं हो सकते हैं जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। लेकिन 8वां आयाम केवल विविध ब्रह्मांडों के बारे में नहीं है, यह जटिल संरचनाओं का स्थान भी है। यहाँ हम मौलिक बलों और कणों के विन्यास पाते हैं जो उनसे भिन्न हैं, जिनसे हम परिचित हैं। ये संरचनाएं हालांकि प्रतीत होती हैं कि अमूर्त हैं, ब्रह्मांड को पूरी तरह से नई रोशनी में समझने की कुंजी हो सकती है। इसलिए हालांकि यह कठिन लग सकता है, 8वां आयाम उन असीमित संभावनाओं का प्रमाण है जो हमारी वर्तमान समझ से परे हैं। 8वां आयाम, अनंत संभावनाओं का क्षेत्र, हमें अज्ञात का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। 8वें से आगे हम 9वें आयाम तक पहुंचते हैं। यहाँ हम खुद को एक ऐसे क्षेत्र में पाते हैं जहाँ सैद्धांतिक भौतिकी वास्तव में अपनी मांसपेशियों को मोड़ना शुरू कर देती है। यह अपनी मांसपेशियों को लचीला बनाना शुरू कर देता है। 9वें आयाम को एक ऐसे स्थान के रूप में माना जाता है जहां भौतिकी के सभी संभावित नियम पूरी तरह से प्रदर्शित होते हैं जिन्हें खोजा जा सकता है। ब्रह्मांड के भव्य चित्रपट में भौतिकी के नियम वे धागे हैं जो सब कुछ एक साथ बुनते हैं। वे आकाश गंगाओं के नृत्य, तारों में संलयन, परमाणुओं की संरचना और यहाँ तक कि समय के पाठ्यक्रम को भी नियंत्रित करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, शहर में एकमात्र खेल नहीं है? 9वें आयाम में प्रवेश करें, एक ऐसा क्षेत्र जो बहुआयामी अंतरिक्ष की अवधारणा को और भी आगे बढ़ाता है। इस आयाम में यह केवल अलग अलग समय रेखाएं और ब्रह्मांड नहीं है जिनसे हम निपट रहे हैं, बल्कि विभिन्न मौलिक स्थिरांक और भौतिक नियम भी हैं। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करें जहां गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर बल नहीं है बल्कि एक मजबूत बल है, या एक ऐसा ब्रह्मांड जहां प्रकाश की गति स्थिर नहीं है बल्कि आप जहां हैं उसके आधार पर बदलती रहती है। एक ऐसे ब्रह्मांड के बारे में क्या ख्याल है जहां समय पीछे की ओर, या यहां तक कि जहां समय का अस्तित्व ही नहीं है? ये विज्ञान कथा की बातें लग सकती हैं, लेकिन 9वें आयाम में ये बहुत हद तक वास्तविकता हो सकती है। भौतिक नियमों की हर संभव भिन्नता ब्रह्मांडीय नियम पुस्तिका में हर मोड़ और मोड़ 9वें आयाम में प्रकट हो सकता है। यह ब्रह्मांडों के एक भव्य बूफे की तरह है जिनमें से प्रत्येक में भौतिकी का अपना अनूठा स्वाद है। संभावनाएं न केवल विशाल हैं बल्कि व्यावहारिक रूप से अनंत हैं। लेकिन 9वें आयाम की यात्रा के लिए अपना बैग पैक करने से पहले याद रखें कि ये सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं जो गणितीय समीकरणों से पैदा हुई हैं, न कि प्रत्यक्ष अवलोकन से। ये विचार क्वांटम यांत्रिकी को सामान्य सापेक्षता के साथ समेटने, ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति को उसके सबसे गहरे स्तर पर समझने के हमारे सर्वोत्तम प्रयास हैं। 9वां आयाम भौतिकी के नियमों के लिए एक खेल का मैदान है, एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को उसकी सीमाओं तक बढ़ाया जाता है और फिर रोक दिया जाता है। जैसे जैसे हम अज्ञात के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, कौन जानता है कि कौन सी आकर्षक खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। 9वां आयाम भौतिकी के नियमों के लिए एक खेल का मैदान हमें आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता है। अंत में हम 10वें आयाम की ओर बढ़ते हैं जो हमारी आयामी यात्रा की अंतिम सीमा है। जैसे जैसे हम मानवीय समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, हम खुद को अंतिम अमूर्तता 10वें आयाम की कगार पर खड़े पाते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी जैसे काल्पनिक सिद्धांतों द्वारा परिकल्पित 10वां आयाम एक ऐसा स्थान है जो सभी कल्पनीय समय रेखाओं, ब्रह्मांडों और भौतिकी के नियमों को समाहित करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता का ताना बाना जटिल बहुआयामी पैटर्न में बुना गया है, जहां हर संभव ब्रह्मांड के हर संभव परिणाम सभी संभावित समय सीमाओं में सुपरपोजिशन की स्थिति में मौजूद है। एक विशाल ब्रह्मांडीय पुस्तकालय की कल्पना करें जहां हर किताब एक अलग ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है, हर पन्ना एक अलग समय रेखा और हर शब्द भौतिकी के एक अलग नियम का प्रतिनिधित्व करता है। अब कल्पना करें कि यह पुस्तकालय सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है जो लगातार बदलती रहती है और नए ब्रह्मांडों के जन्म और पुराने के मरने के साथ बदलती रहती है।
यह 10वां आयाम है, अनंत संभावनाओं का एक स्थान, जहां हर कल्पनीय ब्रह्मांड का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद है। लेकिन 10वां आयाम सिर्फ अनंत संभावनाओं का स्थान नहीं है, यह परम अमूर्तता का स्थान भी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्थान और समय की परिचित अवधारणाएं अपना अर्थ खो देती हैं, जहां भौतिकी के वे नियम लागू नहीं हो सकते जो हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। 10वें आयाम में ब्रह्मांड केवल अंतरिक्ष और समय का एक विशाल विस्तार नहीं है, बल्कि वास्तविकता के धागों से बुना गया एक जटिल, बहुआयामी चित्रपट है। खुद 10वें आयाम में नेविगेट करना एक ऐसी भाषा में किताब पढ़ने की कोशिश करने जैसा है जिसे हम नहीं समझते। हम पृष्ठ पर शब्दों को देख सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ हमें समझ नहीं आता। लेकिन भले ही हम 10वें आयाम को पूरी तरह से न समझ पाएं, फिर भी हम इसकी जटिलता और सुंदरता पर अचंभित हो सकते हैं। 10वां आयाम, परम अमूर्तता, हमें उस ब्रह्मांड की अथाह जटिलता की याद दिलाती है जिसमें हम रहते हैं। यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ हमेशा विकसित होती रहती है, हमेशा विस्तारित होती रहती है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं। यह मानव मस्तिष्क की